उसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि सीआरएस स्कोर जब मीट नहीं करता था, इनविटेशन टू अप्लाई आ जाती थी। जो इनविटेशंस आती थी वो मेरिट बेस्ड नहीं आ रही, कट डाउन स्कोर होगा वो भी काफ़ी नीचे आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2025 से कनाडा अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने जा रहा है और 2025 के स्टार्ट से जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। इसमें जो एक बहुत ज़्यादा बड़ी चेंज आई है वो ये है कि जो एक्सप्रेस एंट्री का पूल होता है उसमें सीआरएस स्कोर होता है। तो सीआरएस स्कोर जो है वो आपकी एज, आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका जो लैंग्वेज टेस्ट है और आपकी जो प्रोफाइल है, जो आपकी जो कनाडा की क्वालिफिकेशंस हैं, आपकी कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है आपका, उसके अलावा जो है आपकी फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं आपके सीआरएस स्कोर। उसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि सीआरएस स्कोर जब मीट नहीं करता था, तो अगर कनाडा से एलएमआईए बेस्ड वर्क ऑफर आपके पास आ जाती है और आप उसको एक्सप्रेस एंट्री के पूल में एंट्री कर देते हैं उसकी वजह से आपके 50 टू 200 पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते थे और आपको जो है वो इनविटेशन टू अप्लाई आ जाती थी। लेकिन उसमें होता ये था कि ये जो एलएमआईए अप्रूव्ड जॉब ऑफर जो होती थी आपको, इसमें इशू ये आता था कि ये ज़्यादातर जो है वो सेल होती थी और जो लोग जिनकी फाइनेंशियल पावर थी वो इनको परचेज कर सकते थे और जो लोग फाइनेंशियली वीक होते थे वो इनको परचेज नहीं कर सकते थे। तो इस वजह जो इनविटेशंस आती थी वो मेरिट बेस्ड नहीं आ रही थी। इस वजह से सीआरएस स्कोर में एलएमआईए बेस्ड वर्क ऑफर है, उसकी वजह से मिलने वाले पॉइंट्स जो हैं वो अब ख़त्म कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इमिग्रेशन चेंज है और इसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इमिग्रेशन जो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू होती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने में आएंगी और उम्मीद है कि इसका जो नेक्स्ट ड्रा होता है उसमें सीआरएस स्कोर जो कट डाउन स्कोर होगा वो भी काफ़ी नीचे आ जाएगा। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ी चेंज की गई है वो फ्लैग पोलिंग की जो एक ऑप्शन होती थी उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। फ्लैग पोलिंग में ये होता था कि जो कनाडा के अंदर जो रिज़ाइड कर रहे होते थे वो अपना इमिग्रेशन का स्टेटस चेंज करवाने के लिए यूएसए के बॉर्डर पे जाते थे और उधर से दोबारा जो है वो एंट्री लेते थे। उसकी वजह से जो है वो उनको जो है ये बेनिफिट होता था कि उन्हें अपने होम कंट्री नहीं जाना पड़ता था या वो आप उनके जो है वो फ्लाइट के एक्सपेंसेस और वो सारी चीज़ें वो बच जाते थे। तो फ्लैग पोलिंग की ऑप्शन जो है वो ख़त्म कर दी गई है ताकि ये है कि जो उधर डिज़र्विंग पीपल हैं वो इमिग्रेशन का स्टेटस जो है वो कन्वर्ट करवाएं। इसके अलावा एक और जो चेंज की गई है, जो वहाँ पे पुलिस है, इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं और बॉर्डर कंट्रोल सिक्योरिटी है, उनको इख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी भी पर्सन को जो है वो चेक कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं, उसका इमिग्रेशन स्टेटस जो है उसको चेक भी कर सकते हैं, उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं और सिक्योरिटी रिस्क भी है। उसकी वजह से ये पॉलिसी बनाई गई है और अगर कोई इस तरह की मशकूक एक्टिविटी करता है या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, उसका इमिग्रेशन स्टेटस जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको वापस जो है डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ी चेंज की गई है वो असाइलम लॉ से रिलेटेड है। असाइलम पहले इस तरह होता था कि यहाँ से यूएसए गए लोग वहाँ पे असाइलम सीख करते थे, अगर वहाँ से जो है उन्हें असाइलम विन नहीं कर पाते थे तो वो फिर कनाडा चले जाते थे और कनाडा जाके फिर असाइलम सीख करते थे। तो इसके ऊपर जो है अब इन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और न्यू रूल्स के मुताबिक अब जिस कंट्री में वो फर्स्ट लैंड करेंगे, अगर कनाडा में पहले लैंड कर रहे हैं तो कनाडा से सिर्फ असाइलम सीख कर सकते हैं और अगर यूएसए में पहले लैंड कर रहे हैं तो सिर्फ यूएसए से असाइलम सीख कर सकते हैं।
दूसरी कंट्री में जाके अब असाइलम सीख नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा जो टेम्परेरी रेजिडेंट हैं, उनके लिए कोटा फिक्स किया गया है, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे जो आते हैं और वर्क वीज़ा पे जो आते हैं, तो उनके लिए जो है वो कोटा फिक्स किया गया है। और ये पहले इस तरह नहीं होता था, पहले सिर्फ जो परमानेंट रेजिडेंसी होती थी उसका कोटा फिक्स होता था, लेकिन अभी कनाडा में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। वहाँ पे हाउसेस, वहाँ पे हेल्थ केयर का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है उधर आबादी बढ़ने की वजह से। तो इस वजह से जो है इसका भी अब कोटा फिक्स किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 2025 में जो स्टार्ट में देखने में आ रही हैं, और कनाडा काफ़ी तेज़ी से जो है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ जो है अपडेट कर रहा है रेगुलर। तो 2025 के आगाज़ में जो पॉलिसीज़ जो हमें देखने में जिनका सामना करना पड़ेगा, तो वो ये चंद थी जो मैंने आपसे डिस्कस की।